राम राम पशुपालक साथियों। आज पशुपालक के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पशु आहार की है। क्योंकि दिन प्रतिदिन पशु आहार के बढ़ते रेट और दूध का जो उत्पादन वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है कि जो हमारा जो फार्मर है उसके पास सही पशु आहार नहीं है। जो कंपनियों की बहुत बड़ी लूट है, जो पशु आहार निर्माता कंपनियां हैं, जो फार्मा कंपनियां हैं, जो मेडिसिन सप्लाई करती हैं, उसकी बहुत बड़ी लूट है। देखो दोनों सेक्टरों के अंदर है, ह्यूमन के अंदर भी और वेटरनरी के अंदर, हर सेक्टर के अंदर वेटरनरी की दवा की लूट है। उसके अलावा फार्मर अवेयर नहीं है पशु को क्या डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, किस पशु को कितना डालना है, कितने प्रोडक्शन के ऊपर क्या करना है, क्या खिलाना है, और हमें देखना होगा कि सस्ता क्या मिल सकता है। तो ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इसके हमने जिस टाइम तक आंकलन नहीं कर पाएंगे उस टाइम तक बहुत बदतर हालात होगी। आज यदि किसी कंपनी का रेट की बात करते हैं तो अमूल बोलता है कि मैं इस रेट में लेता हूँ, कोई और डेयरी बोलती है कि मैं इस रेट में लेता हूँ, लेकिन कहने के लिए उनका रेट हाई है, लेकिन उनके ऐसे पैरामीटर हैं, उनको मालूम है कि फार्मर इन तक पहुँच ही नहीं सकता। तो आज का टाइम पे यदि प्लांट की बात करें तो ऑन एवरेज जो दूध प्लांट के अंदर 50 भैंस का 50 रुपये के लगभग दूध जाता है और गाय का लगभग 34-35 के लगभग दूध चला जाता है यदि हम प्लांट की बात करें। क्योंकि हर आदमी डोर टू डोर मार्केट नहीं कर सकता, सभी के पास अपने अपने इतने सोर्स नहीं है, अपना इतना टाइम नहीं है। तो कुछ आदमी ऐसे हैं कि जो गांव से दूध उठा के वो शहर में सप्लाई करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि उत्पादन करके डेयरी तक लेके जाते थे, लेकिन उनकी ऑन एवरेज यदि लेके चलेंगे तो आपको 50 रुपये पर केजी के हिसाब से ही दूध की ऑन एवरेज आएगी, और गाय के लगभग यदि मैं गलत नहीं हो तो 34-35 के लगभग आएगी। 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे फार्मर्स को और हमारी जो कोऑपरेटिव कंपनियां हैं जो दूध को इकट्ठा करती हैं, या गवर्नमेंट्स को सोचना होगा जो फार्मर दिन प्रतिदिन आज फार्मिंग से, जो रूरल क्षेत्र के अंदर, जो गांव के अंदर जो पशुपालक है वो खेती किसानी से दूर होता जा रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है, क्यों उससे दूर होता जा रहा है। जिस टाइम तक हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, और बात जिस तरीके से पोल्ट्री आज का टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ, अच्छी प्रोडक्शन उन्होंने कम समय के अंदर ले रहे हैं। हम बार बार बात करते हैं कि हम ब्राज़ील से सीमन लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है जो आज फार्मर है वो बच्चे पैदा इसलिए करवा रहा है कि उसको दूध मिल जाए, वो आगे की जनरेशन तैयार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी कॉस्टेज बहुत ज़्यादा आ रही है। एक बछड़ी यदि तैयार करता है बंदा और उसकी कॉस्टेज लगा के चलोगे तो लाख रुपए के लगभग कम से कम की बात है, देसी ब्रीड की बात है। और होलिस्टन जैसी तो उसकी तो कॉस्टेज बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और वो बछड़ी यदि मिल्किंग टाइम पे डिलीवरी हो जाओगी, अच्छे दूध पे आ जाओगी, तो उस टाइम पे उस बछड़ी की कीमत मैक्सिमम 25 से 30, यदि क्वालिटी अच्छी है तो 35,000 तक जा सकती है। क्योंकि अपने यहाँ पे जो कहने के लिए कुछ भी हो, लेकिन ब्रीड की कोई वैल्यू नहीं है, और खासकर गाय की भी कोई वैल्यू नहीं है। अब 1 लाख रुपए की कॉस्टेज आने के बाद बंदा 25,000 की उसको बेचता तो कैसे पालेगा। और उसको भी फिर समस्या आती है यदि बेच दिया, और यदि कोई बाहर का व्यापारी मिलता है, यदि आउट ऑफ स्टेट कोई जाती है, और हरियाणा के अंदर तो गोरक्षा, मतलब बहुत सी स्टेटों के अंदर गोरक्षा का एक बहुत, देखो रक्षा करनी अच्छी बात है, लेकिन रक्षा कब तक करोगे। हमें यदि गायें बचानी है, गो रक्षा से समाधान नहीं है, गो संरक्षण से समाधान है। जिस टाइम पे गौशालाओं के अंदर, गांव के अंदर फार्मर के को 2 पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, गो संरक्षण अपने आप हो जाएगा। आप एक बात बताइए कि रोड के ऊपर देसी गाय के मुकाबले में एचएफ गाय कितनी है, क्यों नहीं रोड के ऊपर जाती वो। क्योंकि मेन रीजन क्या है कि उनका प्रोडक्शन ज्यादा है। राजनीति करो, करने वाले करो, मैं उसको वो नहीं बोलूंगा, और मैं बोलने वाला भी कौन हूं। लेकिन मैं सभी पशुपालक भाइयों से एक प्रार्थना करूंगा, एक विनती करूंगा कि भाई आप अवेयर आपको होना पड़ेगा, और हमें समझना होगा कि हमने पशु को क्या खिलाना है। आज का टाइम पे सबसे बड़ी समस्या पशुपालक के सामने क्या है, जो अच्छे दाने का रेट है वो हाई हो चुका है, ठीक है। पशु को फिर वेस्टेज डाल रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, टॉक्सिसिटी हद से ज़्यादा है, ठीक है। उसमें फिर पशु की भी तबीयत डाउन होती है, फार्मर की भी तबीयत डाउन होती है, जो प्रोडक्शन चाहता है वो प्रोडक्शन नहीं आता, कंज्यूम में दिक्कत आती है।
उस टाइम पे फिर डिलीवरी के टाइम पे दिक्कत आती है। नेक्स्ट टाइम के केस में पूरे पीक टाइम पे वो जो दूध होना चाहिए उस दूध पे नहीं पहुंच पाता पशु। तो इसलिए मैं YouTube के माध्यम से आज से जो शुरुआत की है उसका मेन मकसद कोई पैसा कमाना या वो चीज़ नहीं है। जैसे मेरे को बोलना आता है, मैं हर रोज़ एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। और हमने ये समझना होगा कि बिल्कुल देसी हिसाब से किस तरीके से हम पशुपालन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो लागत है वो फार्मर की बढ़ रही है। फार्मर का घर पे यदि 2 लड़के हैं, कोई काम नहीं मिलता, वो बोलेंगे बेटा पशुपालन मत कर, आप किसी शहर में जाके 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी कर लो, वो बेहतर है। और उनकी बात भी जायज़ है। तो सबसे बड़ी चुनौतियां यही हैं। और आने वाले टाइम पे दूध बिल्कुल भी नहीं है। अब गर्मी का जो मौसम आ जाएगा उस टाइम पे देख लेना कि दूध का क्या होगा, दूध है ही नहीं। और फिर भी जो कंपनियां हैं वो प्रचुर मात्रा में इनके पास में दूध है, वो दूध आ कहाँ से रहा है। कहने के लिए फंसाई है देश के अंदर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन वो भी कितने पैरामीटर के ऊपर काम कर रही है। आज का टाइम पर जो कैंसर, डायबिटीज़ जैसे जो रोग हैं, और डायबिटीज़ का तो हब बना दिया इंडिया, तो इसके रीज़न क्या हैं? जिस टाइम तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो मैं फार्मर से, जो अच्छे पशु चिकित्सक हैं, तो मैं सभी से, आज का टाइम पे भी पशुपालन नुकसान में नहीं है इस रेट के अंदर भी, लेकिन उसके लिए थोड़ा बंदे को अवेयर होना पड़ेगा। हमें क्या खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, हमें पशुपालन को एक बिजनेस के रूप में कैसे लेके चल सकते हैं। जिस टाइम तक हम पशुपालन को बिजनेस नहीं बनाएंगे, रूरल क्षेत्र में पशुपालन क्या है कि 2 का दूध घर पे 2 गाय भैंस रख ली, 1 का रख लिया, 2 का बेच दिया, अपना खर्चा पानी निकल गया बस। लेकिन जिस टाइम तक हम प्रॉफिट और लॉस के ऊपर काम नहीं करेंगे उस टाइम तक इसके अंदर काबिलियत हासिल नहीं हो सकती। और देखो दूसरी बात ब्रीड की, ब्रीड के बिना तो दूध उत्पादन हो ही नहीं सकता। आज फार्मा कंपनी दबा के हमारा ये फीड खिला दो, वो आज वाइटामैक्स, मतलब दबा के वाइटामैक्स का इतना टॉप का बिजनेस चला रखा है हर कोई लोग, ऑर्डर बढ़ाने के लिए, ऑर्डर बढ़ाने के लिए। अरे भाई, मेरी गाय की कैपेसिटी, मेरी भैंस की कैपेसिटी यदि 5 लीटर की है, उसको पोषण वाइटामैक्स से नहीं मिलेगा, उसको पोषण जो आप अच्छा दाना चारा डालोगे उससे मिलेगा। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों से एक प्रार्थना करूंगा, डोर टू डोर हम इसकी आगे वाइटामैक्स के ऊपर, विटामिन मिनरल्स के ऊपर कैसे हर रोज़ पशु को क्या खिलाएं, कितनी मात्रा में खिलाएं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।